नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर गर्भ नली में किसी भी प्रकार की रुकावट है तो कैसे आप उसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, बिना किसी और इंटरवेंशन के आप उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है कि गर्भ नली में रुकावट क्या होती है और इसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। गर्भ नली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स एक महिला में 2 होती हैं और उनका काम ये होता है कि जब ओवरी से कोई भी अंडा निकलता है महीने के बीच में, उस अंडे को पकड़ना और फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचाना और वहाँ पे वो अंडा रहता है थोड़े ही दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए। जैसे ही वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि मेल के स्पर्म्स आके फीमेल के ओवा के साथ मीट करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वो धीरे धीरे नीचे आता है और यूट्रस यानी कि गर्भाशय में जाके इम्प्लांट हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये रास्ता ही साफ ना हो यानी या गर्भ नली ही हेल्दी ना हो, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट हो, तो ये सक्सेसफुल कंसेप्शन नहीं हो पाता है। कई बार क्या होते हैं, कई कपल्स नेचुरली ट्राई करते हैं और कई महीनों तक ट्राई करते रहते हैं लेकिन वो लोग नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा करते हुए साल 6 महीना हो जाता है तो फाइनली वो कपल एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से समझने की कोशिश करता है कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तब हम जांच कराते हैं, एक मेल की जांच कराते हैं जिसमें मेल्स के स्पर्म काउंट देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो मेल के स्पर्म काउंट है वो हेल्दी है या नहीं है। साथ ही साथ हम फीमेल्स की बॉडी को भी टेस्ट करते हैं, महिला को पूरी तरह टेस्ट करते हैं कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो कई बार आप मानेंगे 100 में से 30% जो केसेस होते हैं वो इसलिए फर्टाइल नहीं हो पाते हैं यानी महिला मां नहीं बन पाती है क्योंकि उनकी गर्भ नली में रुकावट होती है यानी ट्यूबल ब्लॉकेज होती है। अब आपको कैसे समझना है कि मुझे ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है? अगर आपने पहले कभी कंसीव किया है लेकिन वो एक्टोपिक है प्रेगनेंसी, यानी कि आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि गर्भाशय में बच्चा आना चाहिए था लेकिन वहाँ ना आके आपकी गर्भ नली में बच्चा आ गया जिसकी वजह से या तो वो फट गई है नली और इमरजेंसी हुई और अब आप ठीक हो गए हैं, या फिर उसको डॉक्टर ने दवा दे के अबॉर्ट कराया और उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं ले पाए आप उस गर्भ नली को ठीक करने के लिए, या वहाँ इन्फेक्शन रह गया, तो भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको हिस्ट्री है किसी भी तरीके के एब्डोमिनल इन्फेक्शन की, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अगर अपेंडिक्स का केस है, पुराना अपेंडिक्स का केस है और वो इमरजेंसी की वजह से फट गया था, अपेंडिसाइटिस रप्चर का केस था, तो भी आपकी फेलोपियन ट्यूब में दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार पास्ट हिस्ट्री होती है ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस के जब केसेस कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं तब जो उनकी पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं यानी यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, वो सब पस की वजह से चिपक जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स हेल्दी नहीं रहते हैं। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया, इनकी वजह से भी गर्भनली में रुकावट आ सकती है। एक और सिचुएशन होती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपके यूट्रस की वो लाइनिंग जो महीने में हर शेड होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह बाहर आ जाती है, वो लाइनिंग आपकी गर्भनली में बनने लगती है किसी भी वजह से, और वो हर बार गर्भनली में लाइनिंग बनती है और जैसे ही हार्मोन्स का प्रभाव आता है वो लाइनिंग शेड होने लगती है, तो थोड़े ही महीनों में जाके वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है या और भी कोई दिक्कत आ सकती है। ये मेन इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर आपको ये पता है कि मैं ऐसी महिला हूँ जिसको पहले कभी टीबी हुआ है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है यानी कि बच्चे गर्भनली में बच्चा रुका है, या फिर आपको कोई भी प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या फिर नीचे के ऑर्गन्स का कोई इन्फेक्शन रहा है, या आपके महीने टाइम पर नहीं आते हैं, तो आपको गर्भनली में रुकावट हो सकती है। अब इसकी जांच कैसे करानी है? इसकी जांच के लिए 2 तरीके की जांचें होती है, एक अल्ट्रासाउंड के तरीके से होती है, एक एक्सरे के तरीके से होती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो होता है वो बेटर होता है क्योंकि उसमें अंदर से ट्यूब्स चेक हो जाती है और ये पता लग जाता है कि वो पेटेंट यानी हेल्दी है या नहीं है। अगर गर्भनली में रुकावट है तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है कि अब तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस थॉट को अपने मन में नहीं लाना है, आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जब भी आप अपने आप को माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, फर्टाइल होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये देखना है कि गर्भनली, दोनों ही गर्भनली में रुकावट है या एक गर्भनली में रुकावट है। अगर एक गर्भनली में कंप्लीट ब्लॉकेज भी है तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि दूसरी गर्भनली से आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अब रही बात, अगर ब्लॉकेज है और उसको ठीक करना है, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा होता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो चिपके हुए जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, जो पस की वजह से चिपक गई है, इनको खोलने में, उस इन्फेक्शन को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। एंडोमेट्रियोसिस का केस है, तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपका वज़न निरंतर होना चाहिए, नॉर्मल बीएमआई के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई भी अल्कोहल, स्मोकिंग, यूजुअली हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में औरतें जो हैं स्मोक करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, और रूरल एरियाज़ में भी, गांव में भी हमें देखने को मिलता है कि औरतें हुक्का पीती हैं, बहुत कम उम्र में से शुरू कर देती हैं। तो ये आपको बंद करना है। तला भुना, मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा फैट फ्राइड या बाहर का खाना आपको बंद करना है। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक ज़रूर लीजिए, यानी कि पूरे दिन में 1 कप हल्दी का पानी का सेवन ज़रूर करिए, उससे आपकी इन्फेक्शन या कोई सूजन है तो वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे केस में लाइफस्टाइल और डाइट के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा होता है, और उसके लिए आपको ज़रूरत है कस्टमाइज ट्रीटमेंट की, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सिर्फ आप ही के लिए बना गया है, आप ही के केस हिस्ट्री को स्टडी करके आप ही के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाए, और ये भारत होम्योपैथी में बहुत अच्छे से किया जाता है। आपको ज़रूरत है एक फ़ोन कॉल करने की, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, पूरा केस हमारे साथ शेयर करिए, बताइए कि क्या क्या तकलीफ़ आ रही है और आपके केस में कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू।